हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग दो स्पेशल सवाल करेंगे। कौन से चैप्टर से? एक है चैप्टर आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो दोनों क्वेश्चंस होने वाला है जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए, दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही स्पेशल सवाल है भैया, मजा आएगा एक एक सवाल देख। ठीक है, तो पहला सवाल ये भैया क्या है कि पहले सेकंड वाला करते हैं, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए पहला ये सवाल है। ठीक है कि अ कंडक्टर AB ऑफ लेंथ L, ठीक है, एक कंडक्टर AB है जिसका लेंथ कितना L है, कैरिंग करंट I2, कितना करंट ले जा रहा है? I2 ले जा रहा है। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY कंडक्टर है, माने एक कंडक्टर ऐसे रखा हुआ, एक कंडक्टर ऐसे रखा हुआ, ये XY ये हो गया और AB ये वाला हो गया। ठीक है, अच्छा XY के अंदर करंट कितना जा रहा है? I1, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है? I1, इसके कितना जा रहा है? I2 जा रहा है। अच्छा, द फोर्स ऑन AB इन मैग्नीट्यूड इज, माने जो फोर्स माने AB के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, वही पूछा है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ रहता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? फोर्स इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये जो आई है ना, उस पर्टिकुलर जो वायर रखा हो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, अच्छा, और इसका जो अब मान लीजिए एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन जो फोर्स लग गया वो क्या लगेगा? आई एल बी लगेगा। क्यों? क्योंकि एल क्रॉस बी है, तो एल बी क्या आएगा? साइन थीटा है। ठीक है, आई एल साइन थीटा, तो वहां पर कितना आ जाएगा? फोर्स इक्वल टू आई एल बी, एफ इक्वल टू बी आई एल बी, इसको बोलते हैं अगर एल वेक्टर एंड बी वेक्टर एक दूसरे का क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब देखिए भैया यहाँ पर इस वायर की वजह से जो एक्स वाई है, यहाँ पर बोला लॉन्ग कंडक्टर एक्स वाई, माने इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग कंडक्टर माने इनफाइनाइट वायर। ठीक है, अच्छा, इसके वजह से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस रीजन में। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो एक पर्टिकुलर वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, वही हम लोग को फाइंड करना। ठीक है, तो क्या करेंगे? जस्ट ये वाला फॉर्मूला निकाल के, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे कि इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी है। ठीक है, यहाँ से r डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस P पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट I बाय कितना हो जाता है? 2r हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 2r होगा। ठीक है, अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से ln से निकाल ले, l बाई 2 पे निकाल ले, l पे निकाल ले। देखिए भैया, अब लोग यहाँ पर हम ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, और इसका लेंथ जो भैया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो हम लोग फोर्स निकाले कैसे? ठीक, तो हम लोग को इस केस में क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा dx, उसके ऊपर फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर इसका टोटल लेंथ के ऊपर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखिए भैया, अच्छा, तो चलिए क्या करेंगे? सबसे प्रोसेस क्या है, यहाँ से x डिस्टेंस दूर आएंगे, ठीक है, एक dx लेंथ का वायर को काटेंगे। ठीक है, dx लेंथ का वायर को काट लें, क्या कर लें? dx लेंथ का वायर को काटें। ठीक है, जिसका डायरेक्शन क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ठीक है, हमको करंट डायरेक्शन में रखना, कर्ल करना इस पॉइंट पे अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है इस वायर का? x, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? b इक्वल टू म्यू नॉट, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है? I1 बाय 2 पाई, 2 पाई होगा, 2 पाई, 2 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे मिल गया। ठीक है, अच्छा, अब देखिए भैया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की तरफ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और डीएल वेक्टर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और डीएल वेक्टर डीएक्स वेक्टर इस तरफ, एंगल कितना बन रहा है? 90। तो फोर्स जो लगेगा, छोटा सा फोर्स लगेगा, df इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी आई एल की जगह क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये dx वेक्टर आपका मैग्नेटिक वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो छोटा सा फोर्स लिखा df इक्वल टू आई dx। अच्छा, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? छोटा सा dx वायर है, इसके अंदर छोटा सा बना लेते हैं dx के वाला, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है? I2 जा रहा है, तो यहाँ पर करंट कितना होगा? I2, df इक्वल टू b I2 इंटू dx, ये आपका क्या हो गया? करंट हो गया, मतलब फोर्स हो गया, छोटा सा फोर्स। तो df इक्वल टू कितना हो गया? का b I2, यहाँ पर क्या हो गया? dx, b I2 होगा ना, हाँ, उसमें करंट I2 जा रहा था। b का वैल्यू हम लोग निकालें, कितना निकाले भैया? म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x इंटू I2 इंटू dx। अच्छा,
अब मुझे टोटल फोर्स चाहिए F, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ रहेगा और डीएल वेक्टर हमेशा इस डायरेक्शन में रहेगा, तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो फोर्स जो लगेगा वो हमेशा क्या रहेगा, फोर्स निकालना है भैया। देखिए F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है, एल क्रॉस बी, तो एल इस तरफ है और बी इस तरफ, एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ फोर्स, माने हर एक डीएक्स डीएक्स की वजह से फोर्स जो लगेगा ऊपर की तरफ, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इंटीग्रेट करेंगे डीएफ का, ठीक है, डीएफ का वैल्यू कितना भैया, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए सारी चीज कांस्टेंट है, ठीक है, म्यू नॉट आई वन आई टू टू पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू बाहर आ गया म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, वन बाई एक्स डी एक्स। अब लिमिट क्या होगा, ठीक है, देखिए जब पहला एलिमेंट लेंगे ए वाला, यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट लेंगे, तो इसके लिए लेंथ कितना आ जाएगा, एल बाई टू हो जाएगा, इसके लिए लेंथ कितना हो जाएगा, एल बाई टू हो जाएगा। जब लास्ट वाला एलिमेंट लेंगे, लास्ट वाला एलिमेंट लेंगे, तो इसके लिए डिस्टेंस कितना होगा, एल बाई टू प्लस एल, माने लिमिट क्या होगा, एल बाई टू से लेकर एल एल प्लस एल बाई टू, जैसे थ्री एल बाई टू। लोअर लिमिट कितना होगा, एल बाई टू। जब फर्स्ट एलिमेंट काटेंगे यहाँ पर dx, इसके लिए लेंथ एल बाई टू, जब लास्ट वाला एलिमेंट काटेंगे तो इसके लिए डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, एल बाई टू प्लस एल, थ्री एल बाई टू, ठीक है। अच्छा, तो लोअर लिमिट कितना हो गया, एल बाई टू और अपर लिमिट थ्री एल बाई टू। अच्छा, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स कर देते हैं, ठीक है, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई, यहाँ पर क्या हुआ, एल एन एक्स हो जाएगा, एल एन एक्स, अपर लिमिट थ्री एल बाई टू और लोअर लिमिट एल बाई टू, ठीक है। अच्छा, तो म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई, तो यहाँ पर एल एन कितना आ जाएगा, एल एन थ्री एल बाई टू माइनस एल एन एल बाई टू हो गया, ठीक है। दो माइनस में रहता है, एल एन ए माइनस एल एन बी रहता है, तो एल एन क्या आता है, ए बाई बी हो जाता है, तो यहाँ पर भी वही हो। नेक्स्ट साइड में चल रहा, ठीक है, फोर्स लगेगा म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई इंटू एल एन थ्री एल बाई टू बाई एल बाई टू, टू टू कर दिया, एल एल कर दिया, तो एल एन कितना बचेगा, थ्री। तो फोर्स जो है भैया म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई एल एल थ्री, ये आपका फोर्स लगेगा, माने ए बी वाले के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई एल एल थ्री, म्यू नॉट आई वन आई टू टू पाई एल एन थ्री, ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल था भैया इंटीग्रेशन का, देखिए। अच्छा, इससे पहले वाला सवाल तो और प्यारा है, ठीक है, उसमें बहुत कुछ पूछा है, मैंने बहुत कुछ कंसेप्ट लगेगा उसमें। चलिए इसको मैं फिर से एक बार बता दूं क्या किया मैंने, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, ठीक है, मैंने डीएक्स लेंथ का था, उसके ऊपर छोटा सा फोर्स निकाला, ठीक है, और फिर मैंने सारे फोर्स को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, मैंने टोटली इस पर्टिकुलर वायर के ऊपर, एबी वायर के ऊपर जितना फोर्स चाहिए था, हमको लोगों को क्या करना पड़ा, इंटीग्रेट करना पड़ा, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो फिर टोटल फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं पहला सवाल, देखिए टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स, दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स है, आर सस्पेंडेड बाय टू लाइट वर्टिकल थ्रेड्स। अच्छा, दो कंडक्टर्स, एक कंडक्टर ऐसे, एक कंडक्टर यहाँ पर एक ऐसे, और दो धागा से ऐसे ऐसे झुलाया हुआ, ठीक है, पिक्चर बना देता हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे। अरे एक काम करते हैं, सेट ही ले लेते हैं, ये हो गया, चलिए यहाँ थोड़ा और ऊपर, यहाँ से ले रहा हूँ, एक हो गया, एक यहाँ से ले रहा हूँ, एक ऐसे दो धागा है भैया, एक है दो धागा है, ठीक है, टू पैरेलल कंडक्टर्स आर सेपरेट सस्पेंडेड टू लाइट वर्टिकल थ्रेड्स, दो 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 वर्टिकल थ्रेड्स है, ठीक है। यहाँ पर एक वायर मान लेता हूँ, यहाँ पर एक वायर है जो इससे झूल रहा है, इस धागा से झूल रहा है, यहाँ पर भी एक वायर है जो इस धागा से झूल रहा है, ये वायर है, ऐसे करके वाला वायर होगा, यहाँ धागा ऐसे बांधा होगा, ठीक है, झूल रहा है, ऐसे करके एक वायर होगा, धागा ऐसे बांधा होगा, दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, 0.5 सेंटीमीटर सेपरेशन, ठीक है। अच्छा, और मास दिया है, मास पर यूनिट लेंथ दिया जिसको म्यू से डिनोट करना, 40 ग्राम पर मीटर दिया है, मास दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, when there is no current they are 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट, जब इस दो कंडक्टर्स के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मैंने इस कंडक्टर के अंदर इस कंडक्टर के अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है, तो लोग के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा,
इक्वल करंट इन टू वायर्स रिजल्ट इन सेपरेशन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। अगर दोनों वायर्स में इक्वल करंट इसमें भी आई और इसमें भी आई जाता है तो सेपरेशन माने सेपरेशन इन लोग के बीच में कितना था, ऐसे करके कितना हो जाता है, ऐसे करना लेते हैं, ये ऐसे आ गया, ठीक है, बहुत ही प्यार से समझिए, ऐसे ये वाला वायर क्या हो गया, ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो गया भैया, 1.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 0.5 इधर और 0.5 इधर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर हो गया। तो फाइंड द वैल्यूज एंड डायरेक्शंस ऑफ करंट। माने देखिए दो पैरेलल कंडक्टर्स के क्या किया, दूर भागा, रिपल किया। तो दो पैरेलल कंडक्टर्स में अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिपल करेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। दो पैरेलल कंडक्टर्स में अगर करंट मान लीजिए ये वाला करंट I1 ऊपर जा रहा है, ये वाला करंट I2 नीचे आ रहा है, तो देखिए इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, ठीक है, अंदर की तरफ बना, तो अंदर की तरफ बना ना, तो इसका देखिए डीएल वेक्टर नीचे की तरफ है, डीएल वेक्टर नीचे की तरफ है, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, डीएल से बी की तरफ, इस तरफ फोर्स आया, ठीक है। अब इसकी वजह से फोर्स किस तरफ आएगा, देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना अंदर की तरफ, ठीक है, तो अंदर करंट ऊपर, ऐसे फोर्स इस तरफ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दो पैरेलल कंडक्टर्स है, ठीक है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो लोग क्या करेगा, रिपेल करेगा, और भी सेम फोर्स से रिपेल करेगा। अगर इस दोनों को डिस्टेंस अगर d मान लेते हैं तो फोर्स जो होगा, इसका लेंथ मान लीजिए l लेंथ है, ठीक है, तो फोर्स जो होगा म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 लेंथ ऑफ द कंडक्टर l बाय d, ये होता है फोर्स, ठीक है, फोर्स 1 एंड फोर्स ये वाला फोर्स 2 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, फोर्स 1 2 और फोर्स 2 1 दोनों फोर्स क्या होगा, F क्या हो गया 1 2 फोर्स ऑन 1 due to 2 एंड फोर्स ऑन 2 due to 1, तो दोनों F1 2 और F2 1 क्या होता है, वैल्यू में इक्वल होता है, ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो पता चल गया डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, एक अंदर जा रहा हुआ तो एक बाहर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो फिर बोला है वैल्यूज ऑफ करंट, माने करंट का वैल्यू चाहिए इसको, ठीक है। अच्छा, मान लेते ये एंगल को थीटा मान लेते, थीटा जो होगा ना भैया बहुत छोटा होगा, थीटा जो होगा बहुत छोटा होगा, क्यों, क्योंकि रस्सी जो है ना बहुत बड़ा है, 25 सेंटीमीटर ये वाला है, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है, और ये वाला सेपरेशन जो है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 0.5, तो ओवरऑल कितना होगा 0.5 0.5 0.5 1.5, थीटा होगा बहुत छोटा होगा, ठीक है, माने बहुत छोटा होगा, ठीक है, तो याद रखिए, काम देंगे। अब देखिए ये वाला जो अब यहाँ पर आके रुक गया, अब ये वायर यहाँ पर आके रुक गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे, ये वायर इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब कंडक्टर का लेंथ को ना हम लोग एल पकड़ लेते हैं, ठीक है, इक्वल कंडक्टर्स बोला है, ठीक है, तो कंडक्टर का लेंथ को लेट द लेंथ ऑफ कंडक्टर बी एल, ठीक है, तो 1 यूनिट मास माने 1 मीटर में मास कितना था 40 ग्राम बोला है ना, तो एल लेंथ में एल मीटर में कितना हो जाएगा भैया, एल इंटू 40, दैट इज मास ऑफ द कंडक्टर, मास ऑफ द कंडक्टर कितना है एल इंटू 40, अगर इसको केजी में ले जाना है तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा एल इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी, ये हो गया आपका मास, ठीक है। अच्छा, अब देखिए भैया ये तो हो गया, ये तो मास ऑफ द कंडक्टर निकल गया। अब देखिए इसको इक्विलिब्रियम में दिखाना है, तो देखिए एक ही मैं ले रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे ए वाला कंडक्टर था, ठीक है, इसका वेट नीचे लगेगा कितना mg, ओ वाला वायर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ रिपल्सिव फोर्स, ठीक। अच्छा, तो एक लिख देता हूं, ठीक है, और टेंशन इसमें ऐसे लगेगा टी, मान लीजिए एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट है टेंशन का, इस तरफ कितना आ जाएगा t cos थीटा, इस तरफ कितना आ जाएगा t sin थीटा, ठीक है, t sin थीटा 1 के बराबर होगा और t cos थीटा mg के बराबर, फिर से समझिए, देखिए ये वाला जो वायर है भैया, ये वाला जो वायर है इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, एंड ए भी इसको इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा है, ठीक है, और इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg, इसमें टेंशन फोर्स t लग रहा होगा, ये थीटा है, भी थीटा हो जाएगा, तो इस तरफ क्या आएगा t cos थीटा, इस तरफ क्या आएगा t sin थीटा। अब ए वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर होगा और वर्टिकल फोर्स भी बराबर होगा, इसको इक्वल करते हैं, ठीक है, तो F इक्वल टू कितना आ रहा है, F इक्वल टू t sin थीटा एंड mg इक्वल टू कितना आ रहा है t cos थीटा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो t sin थीटा बाय t cos थीटा, t sin थीटा कितना F बाय फोर्स कितना है नीचे में mg, dt कट गया, sin थीटा इक्वल टू माने tan थीटा कितना आ गया
tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, F/mg। अच्छा, tan थीटा मेरा F/mg। ठीक है, थीटा का वैल्यू बहुत मुश्किल है। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर tan थीटा चाहिए तो ये वाला हमको निकालना होगा, ये वाला हमको निकालना होगा, ए लेंथ निकालना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से sin थीटा का वैल्यू निकालते हैं। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, माने 0.5/25। ठीक है, काम कर लेते हैं, sin थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल से। ये वाला कितना था, 0.5 था, ये वाला कितना था, 75 था। ठीक है, तो sin थीटा कितना हो जाएगा भैया, 0.5/75, पॉइंट हट जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा, 5 2 10, 150, 150, साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 150। और थीटा क्योंकि बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अरे भैया आप ही सोचिए, रस्सी बहुत बड़ा है, रस्सी बहुत बड़ा, इतना बड़ा, ठीक, और सेपरेशन इतना सा है, यानी रस्सी देख रहे हैं, ये सेपरेशन इतना सा है और रस्सी एकदम बहुत बड़ा है, तो ये जो एंगल होगा थीटा तो बहुत छोटा होगा ना। ठीक है, तो थीटा बहुत छोटा रहता है आपका, साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर आ जाएगा, tan थीटा का वैल्यू भी थीटा के बराबर है, तो F/mg इक्वल टू 1/150 हो जाएगा। ठीक है, तो F/mg इक्वल टू 1/150 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब फोर्स जो होगा भैया देखिए, ये दोनों वायर था, दोनों वायर में मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पर देखिए ये वाला, F इक्वल टू V0/2 इंटू I1 I2 सेपरेशन D इंटू L, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये वायर था, ये दोनों वायर था, ठीक है, एक में इनवर्ड जा रहा है, एक में आउटवर्ड आ रहा है, करंट I है, सेपरेशन कितना था, 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए ध्यान दीजिए, फोर्स कितना लगेगा, μ0/2 इंटू I माने I स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना है, D को 1.5, D को D ही रखते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे जब कैलकुलेट करेंगे, तो D को अभी यहाँ पर कहां से लेंगे, D को D ही रखते हैं, इंटू लेंथ कितना L है, F का वैल्यू यहाँ पर, तो F का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, चलिए पुट करते हैं, कितनी चाहिए करें, μ0 इंटू I स्क्वायर इंटू लेंथ L बाय 2 इंटू D इंटू mg इक्वल टू 1/150। ठीक है, अच्छा देखिए हमको I स्क्वायर चाहिए, I चाहिए, ठीक है, ये वाला सारे टर्म ऊपर चला जाएगा, ये वाला μ0 इंटू L वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो I स्क्वायर इक्वल टू 1/150 इंटू सारे टर्म 2 इंटू D इंटू mg बाय μ0 इंटू L, ये नीचे आ गया। ठीक है, समझ में आया, मैंने सारी चीज को बैलेंस किया। ठीक है, फोर्स का वैल्यू इतना निकाले। ठीक है, अब फोर्स का वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, हमको चाहिए क्या, करंट, करंट को सब्जेक्ट बनाया, बाद बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, राइट हैंड साइड में भेज दिया। अब μ0 का वैल्यू कितना आता है, μ0/4 कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है, तो μ0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो I स्क्वायर इक्वल टू 1/150 इंटू 2 की जगह 2 D की जगह 1.5 इंटू 10⁻⁻2, मास की जगह देखिए L इंटू 40, L इंटू 40 इंटू 10⁻³ L इंटू 40 इंटू 10⁻⁻3, इसको हटा देता हूं मैं। L इंटू 40 इंटू 10⁻3, G का वैल्यू कितना है, 9.8 है। अब देखिए μ0 का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻7 एंड लेंथ का वैल्यू L ही रहेगा। ठीक है, L कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 से काटिए, 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा पॉइंट हटा देते हैं, नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हटा देते हैं, नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए भैया 150 है ना, तो 150 15 से यहाँ पर कितना बचा, 10 बचा। ठीक, ऊपर में देखिए ये 2 है, 2 से ये 2 कट गया, 2 बच गया। ठीक है, और कुछ है 2 से, हाँ 2 से इसको काट देते हैं, कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अच्छा अब नीचे में कितना जीरो है, A1 2, ये 3 जीरो पॉजिटिव में 10⁻⁻7 है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर मूव कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए हाँ I स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 3 जीरो पॉजिटिव में है और 10⁻⁻7 है, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 4 बचेगा। ठीक है, अच्छा ऊपर में 10⁻2 है,
10 टू दी पावर माइनस 3 है, ठीक है। तो 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, अच्छा 20 भी है, इंटू 20 इंटू 98, नीचे कितना जीरो है भैया 4, 10 टू दी पावर माइनस 4। एक काम कर, देखिए ये वाला जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा 2, देखिए ऊपर में भी 10 टू दी पावर माइनस 4 जीरो रहेगा और नीचे में भी 10 टू दी पावर माइनस 4 जीरो है, ठीक है। तो ए वाला और ए वाला कैंसिल हो गया, आई इक्वल टू कितना बचे भैया 2 इंटू 98, आई इक्वल टू कितना देगा रूट अंडर 2 इंटू 98, 98 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 49, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 49 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा। आई इक्वल टू कितना हो गया भैया 2 इंटू 7, आई इक्वल टू कितना हो गया 14 एम्पियर, ठीक है भैया। आई इक्वल टू कितना हो गया 14 एम्पियर। कैलकुलेशन बहुत ही थोड़ा सा कैलकुलेशन कैलकुलेटिव था, लेकिन पूरा कंसेप्चुअल सवाल था, ठीक है, कि कैसे करना है, मास लेंथ सब कंसीडर करना पड़ता, तब ये सवाल आता पूरा ऐसे करके, ठीक है। जब नहीं था करंट तो 0.5 था, जब करंट आ गया तो 1.5 हो गया, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा तब रिपेल करेगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, कि फोर्स रिपल्सिव फोर्स कितना लगता है, ठीक है, प्लस आपका बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत कुछ था यहाँ पर, थीटा बहुत स्मॉल था वो भी मान के चलना पड़ता, ठीक है। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, करंट का कितना आ गया 14 एम्पियर, वो भी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये दो सवाल था भैया, बहुत ही मजेदार, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही प्यारा सवाल के साथ। धन्यवाद।